कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद ही आनंद बरस रहा है। अयोध्या पुलकित अयोध्या धाम, पुलकित अयोध्या धाम। जय श्री राम, जय श्री राम। हम ही आप कुछ गुनगुना रहे थे, क्या गुनगुना रहे हैं? मैं लोगों से कहना ही यही चाहता हूँ, आओ बैठे बात करें, आओ बैठे बात करें, मिल के प्रेम प्यार की। माँ के वीर पुत्र जगो, माँ तुम्हें पुकारती, माँ तुम्हें पुकारती, माँ तुम्हें पुकारती, हाँ तुम्हें पुकारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमर जी, आप वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं। हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं वंदे मातरम तो हम कभी कहेंगे। अरे वो बेवकूफ ये नहीं जानते कि बोल के ही तो बता रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा। इसको क्या कहा जाए, उनकी बेवकूफियत से हंसा जा सकता। मामा कम की आप अयोध्या में हैं और कब तक रहने का विचार? राम को छोड़ कर जाना कौन चाहता है? राम मिल जाए तो फिर जाए कौन? और जो चला गया वो भोग लिप्ता में ही लिप्त होगा, हमको इसमें शामिल नहीं है। फिर राम आ रहे हैं, हम भी आए हैं। इतनी ठंड है जिसे देखते स्वेटर पहना है, जैकेट पहना है, आपका केवल एक दिन में बस भारत में है, वो भी पूरा नहीं है। कैसे न लेते हैं अगर राम के हो जाओ तो आपको भी नहीं लगेगी ठंड। अरे राम का कोई होके तो देखे, उसे विश्वास तो करके देखे। ये विश्वास का प्रदर्शन ही तो है कि जब आप उससे हो जाए। और दूसरी बात, जो अपने आप की चिंता नहीं करते वही समाज की चिंता कर सकते। मामा जी, रामलला का मंदिर तो बन गया, रामलला प्रतिष्ठा नहीं होने जा रही है, मथुरा कब जा रहे हैं आप? प्रभु, जब एक से काम चल जाए, एक की बात हो रही है, तो एक को पूरा करने के बाद, एक मिशन पूरा होने के बाद, काम तो वहाँ भी चल रहा है ना। अब हमारे जाने की क्या जरूरत है? जब हमारा काम कानून के द्वारा हो रहा है तो कानून अपना काम करेगा, और कानून के द्वारा ही ये मिला है। कोई प्रेम भाव से तो किसी ने कुछ छोड़ा और लिया। कल आपने कहा था कांग्रेस का नाम सत्य, मतलब क्या था इसका हम समझ नहीं। मतलब क्या है कि देश की जनता के सामने इस बात, देश की जनता इस बात को पूरी तौर पे समझ गई है कि कांग्रेस पार्टी है कौन। वो राम मंदिर को बनाने की, राम की, भारत की सभ्यता की, संस्कृति की बात करने पे तो रही, उनसे तो सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड गठित करने की चिंता थी। उसने ही तो बनाया था ना, उसने ही ऐसे कानून बनाए ना, बहुत सारे कानून बनाए कुछ विशेष लोगों के लिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी में कल भी मैंने बोला था, मैं 1000 बार बोलूंगा, जो ऐतिहासिक सत्य है कि ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की तो आजादी के लिए नहीं की। फिर कांग्रेस कैसे कह सकती है कि आजादी हमने दिलाई? इसका फाउंडर ही अंग्रेज हो। उसका फाउंडेशन किस लिए बना? केवल भारत को नष्ट करने के लिए, भारतीयता को नष्ट करने के लिए, और क्रांतिकारियों की क्रांति की बातों को न सुने लोग और वो कांग्रेस में आकर के उनके एजेंट बन जाए।
अच्छा सारी पार्टियां आरोप लगा रही है कि तारा किसी तरह तो मुझे चिंता नहीं है, हिंदुओं को बांटने का काम बीजेपी करती है, इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? भाई कौन किसको बांट रहा है? लोकतंत्र ने ही तो सबको बांट रखा है। जब तक आप दो नहीं होंगे चुनाव कैसे होगा? तो ये जरूरत थी तो अंग्रेजों ने जो बुनियाद डाली तो सबसे पहले भारत को काटा। एक वित्ता फिर ब्राह्मण, एक वित्ता क्षत्रिय और एक वित्ता वैश्य, ये समाज का बंटवारा था। बाकी टांगे हैं तू उधर, तू उधर, उधर के नीचे का हिस्सा, यही तीन टांगे ही तो तीनों को टांगे हैं। आप इसको बदल सकते हैं क्या? आपकी बहुत बड़ी बात है, उनको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। मैं विस्तार में क्या, विस्तार से समझने के लिए सभी के पास मस्तिष्क है। मैंने तो उनको एक दृष्टि देने का प्रयास किया है कि जो प्राकृतिक है, कोई भी पुस्तक आसमान पे नहीं गिरी। हमारे ऋषियों मुनियों मनीषियों ने, जिन्होंने एक दूसरे की परवाह की, जिन्होंने एक दूसरे की चिंता की, उन्होंने बड़ी गहराई से अध्ययन किया। अभी मैं सनातन की बात कहूँ, ऐसे सनातन, ये तन जिसमें सना है, जिसमें लिप्त है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, वही सनातन है। कैसे? मेरे पैर में चोट लगी, आंखों ने तत्काल देखा। किसने देखा? आंखों ने। ये इतना जो ज्ञानेंद्रियां जितनी हैं वो हमारे ब्रह्मण, हाथ ने बढ़ करके सहलाया। क्या कोई आदेश आया था? लिखित एप्लीकेशन दी गई थी? नहीं। समाज इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट था, समाज में इस प्रकार पे आपसी सामंजस्य था। एक अंगुली में चोट लग जाए तो बाकी तीन अंगुलियां चीजों से काम करते हैं आप। इसके लिए ये नहीं होता, छुट्टी मांगने का नहीं होता। ये सबको केवल रोजगार है, व्यापार है। यानी मैं अपना को आप नहीं मानते? कौन सा वर्ण व्यवस्था? नहीं, सनातन व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। व्यवस्था केवल एक ही, सनातन, जो जैसा है वैसा, इसका जो कार्य है। सबसे बलवान हुए, बिल्कुल बलवान हुए, उन्होंने ही तो ठान के रखा। सारा कारोबार उनके पास था, सारा कारोबार, फुटवियर का कारोबार जो होता है किसके पास था? सारे पर पूर्णतया अधिकार था। उनको सृजन, निर्माण और सुधार, अनुसंधान, परिकल्पना, डिजाइन कौन करता था? जो जिस कार्य को करेगा वही तो करेगा। तब शिकायत होता था, एक एक कार्य बता था, उसमें लोग निपुण होते थे, पारंगत होते थे, एक्सपर्ट होते थे, लेकिन उन्हें बताया गया आप नौकरी मिलेगी, और वो नौकरी के उसमें आज सभी 47 के पहले या उसके पहले बेरोजगार कितने थे मेरे देश में? बेरोजगारी क्या थी? कोई किसी को पता था? कोई शब्द ऐसा था क्या इस देश में? फिर जितना मशीनों पर हम आवृत होते जाएंगे या मशीन के साथ में रहेंगे, उतना हम मशीन होते जाएंगे। मनुष्य की पहचान है संवेदना, संवेदना ही धर्म वहीं से उपजता है, संवेदना से ही धर्म उपजता है। जब हम आपकी परवाह करें, आप हमारी परवाह करें। आपने पूछा कि तुम एक कपड़े में कैसे रहने थे, यही धर्म है। एक दूसरे के विषय में चिंता करना, नहीं कर सकते कुछ, फिर भी सोचना, और मशीन के बीच में रह के आदमी मानवी। आप जानते हैं सरकार के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं क्या कहलाते हैं? आप ही बोलते हैं सरकारी मशीनरी। वो मशीन है, वो जो आदेश हो, जो बटन दबेगा वो काम कर देगी। उसे किसी की पीड़ा से, किसी के दुख से, किसी से कोई कुछ लेना देना नहीं है। आपने इतना समय दिया।